क्यों? पूर्वजों की क्या गलती? अरे भाई, इंद्र ने जब अहिल्या के साथ दुराचार किया तो सबसे पहले गौतम ऋषि कहाँ गए? महाराज जनक के यहाँ गए और कहा, महाराज मेरी जो कुटिया है वो आपके राज्य के अंतर्गत आती है और मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्या अन्याय हुआ? कहा, मेरी पत्नी के साथ इंद्र ने दुराचार किया। मैं चाहता हूं आप इंद्र को दंड अवश्य। ठीक, महात्मन मैं इंद्र को दंड अवश्य देता, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है। कौन सी समस्या? कहा, ये जो आपकी कुटिया है ये मेरे राज्य के अंतर्गत नहीं है। तब मेरी कुटिया किस राज्य के अंतर्गत आती है? कहा, आपकी कुटिया तो अयोध्या के अंतर्गत आती है। महाराज गौतम ऋषि अयोध्या पहुंचे और यही महाराज दशरथ से याचना की, महाराज इंद्र ने मेरी पत्नी के साथ दुराचार किया है, मैं चाहता हूं कि आप इंद्र को दंड अवश्य। महाराज दशरथ ने सोचा, इंद्र को दंड कैसे दूं, इंद्र तो मेरा मित्र है। कह दिया, महाराज इंद्र को दंड अवश्य देता, लेकिन मेरे सामने एक मजबूरी है। क्या? कहा, मेरे सामने इस बात की मजबूरी है कि जो आपकी कुटिया है वो मेरे राज्य के अंतर्गत नहीं आती। कहा, अच्छा तो फिर मेरी कुटिया किस राज्य के अंतर्गत आती? कहा, आपकी कुटिया तो मिथिला के अंतर्गत आती है। कहा, अच्छा जब मैं मिथिला गया तो उन्होंने कह दिया आपकी कुटिया एक अयोध्या के राज्य के अंतर्गत आती है, और जब आपके पास आया आप कह रहे हैं आपकी कुटिया मिथिला के अंतर्गत आती है। इसका मतलब आप दोनों राजा एक संत की, एक ऋषि की याचना स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और कान खोलकर सुन लो अयोध्या मिथिला के नरेश, जिस तरह मेरे साथ अन्याय और अपराध हुआ है, इसी प्रकार तुम्हारे साथ भी एक दिन अन्याय और अपराध ही है। बंधु आप देखेंगे कि सीता जी एक की बहू थी तो एक की बेटी थी, और अगर उसी समय इंद्र को दंड दे दिया जाता तो आज इंद्र के बेटे जयंत में इतनी हिम्मत ना होती कि सीता को चोंच मार देता। लेकिन सीता को चोंच मार दी, ब्रह्मास्त्र पीछे चल रहा है, किसी ने बैठने तक ठिकाना नहीं दिया। तो महाराज क्या किया जयंत ने? अपने पिता के पास, और जब पिता के पास गया कहा, पिताजी बचाओ बचाओ। कहा, क्या बात? कहा, मेरे पीछे राम जी का तीर लगा हुआ, राम जी का तीर मेरे पीछे आ रहा है। कहा, क्यों? अच्छा पिता के पास गया तो कौवे के रूप में नहीं गया, तब कैसे गया? तब अपने असली रूप में, और जाकर निवेदन किया तो कहा, राम जी का तीर मेरे पीछे लगा हुआ। क्यों लगा हुआ? कहा, पिताजी मैंने सीता को चोंच मारी। इंद्र ने कहा, जयंत तेरा दिमाग खराब, पागल हो गया तू? अरे चोंच तो पक्षियों के होती है, और तू कहता है मैंने चोंच मार दी, तू तो पक्षी भी नहीं। कहा, पिताजी मैंने सीता को चोंच मारने के लिए कौवे का वेश बना लिया था। कहा, धत्ते और भला तू करता क्या? कौवा बन के करता क्या? कोई अच्छा काम थोड़ा करता। अरे तोता बन जाता, कोयल बन जाता, मोर बन जाता, कुछ भी बन जाता, और बनते बनते बना तो तू कौवा। तो कौवा बन के कोई अच्छा काम थोड़ा करता। कह दिया इंद्र ने, जयंत तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम्हें अब इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से, यहाँ तुम्हें कोई ठिकाना नहीं मिल सकता। कहाँ? चारों तरफ भटकने लगे, पिता के यहाँ भी शरण नहीं,
इधर उधर उड़ता घूमता फिरता। राम जी का तीर पीछे ही लगा, लेकिन थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि महाराज अचानक हुआ क्या? कहा नारद देखा, नारद देखा विकल जयंता, तो लागी दया को नारद की दृष्टि पड़ी। कहा रे, देखो पहले गोस्वामी जी ने नाम तक नहीं लिखा था, ये लिखा कि सुरपत सुत धरवायस बेशा, पहले नाम नहीं लिखा। लेकिन आज गोस्वामी जी को जयंत ही नहीं बल्कि जयंता लिखना पड़ा। नारद देखा विकल जयंता। क्यों? क्योंकि जब नारद जैसे संता की दृष्टि पड़ गई तो ये जयंत जयंत नहीं रहा, जयंत भी जयंता हो। नारद देखा विकल जयंता, लाग गया कोमल चित संता। संत नहीं संता, तो ये हो गया जयंता। तो कहा जयंत रुको, ठहरो ठहरो। कहा महाराज एक क्षण नहीं रुको। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं जानता हूं कि इस संसार में मेरा कोई नहीं। देवर्षि नारद ने कहा जयंत विश्वास रखो, जिसका संसार में कोई ना हो उसका संत होता। कहा मैं कैसे मान लूं कि संत होता जब मेरा भगवंत भी नहीं हुआ। मैं विष्णु के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी शंकर के पास गया और सभी ने ये कह दिया जाओ जाओ यहाँ से जल्दी जाओ, नहीं हमारे लोक जल जाएं। तो जब भगवंत मेरा नहीं हुआ तो संत कैसे मेरा हो सकता है? कहा मेरे पास आओ, जयंत मैं बताता हूं। जयंत ने पूछा कि बात क्या है? बोले ये बताओ जयंत, तुम भगवान के पास किस लिए पहले गए? कहा प्रभु का प्रभाव देखने गया था। तो कहा फिर? कहा ये राम जी का ने तीर मेरे पीछे लगा दिया। तो कहा देवर्षि नारद ने कहा जयंत जब तक तुम संसार की तरफ दौड़ते रहोगे तब तक तुम्हें सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। अगर सुख और शांति पाना है तो महाराज करना क्या होगा? सरिता जल जल दिमा जाई होए अचल जिम जो देवर्षि नारद ने कहा जयंत अगर सुख और शांति पाना चाहते हो तो तुम्हें प्रभु के ही पास जाना पड़ेगा। कहा देवर्षि आप कह रहे हैं प्रभु के पास जाना पड़ेगा, ये बताइए अब मैं प्रभु के पास कौन सा मुख लेके जाऊंगा? कहा पहले काहे के लिए गए थे जयंत तुम प्रभु के पास? कहा पहले गया था प्रभु का प्रभाव देखने। तो देवर्षि नारद ने कहा बस जयंत प्रभु के पास जाना, उनके चरणों में गिर जाना और बस इतना ही कह देना कि प्रभु पहले तो मैं आपका प्रभाव देखने के लिए आया था लेकिन आज अब मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया। जाओ प्रभु तुम्हें क्षमा कर।
और जब जयंत गया प्रभु के चरणों में गिर गया और कहा प्रभु, नेत्रों में अश्रु भर के कहा प्रभु, पहले तो मैं आपका प्रभाव देखने के लिए आया था, लेकिन आज मैं अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया। तो हमारी परमात्मा इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तहि कर बध उचित, प्रभु छाण्यो कर सोह, को कृपाल रघुबर सरिस। परमात्मा के समान दयालु कृपालु भला कौन हो सकता है। इसलिए परमात्मा तक पहुंचने के लिए, भगवंत तक पहुंचने के लिए सबसे पहली आवश्यकता हमें संत की पड़ती है। अगर संत की दृष्टि हम पर अच्छी दृष्टि पड़ जाए, नेक नजर पड़ जाए, तो महाराज फिर भगवंत को मिलने में देर नहीं लगती है, भगवंत को मिलना ही पड़ता है। इसलिए हम तो आपसे यही कहेंगे बंधुओं कि संतन के संग लाग रे, बिगड़ी बनेगी। अगर हम संत सद्गुरुओं के दरबार में आते रहेंगे, इस तरह के पांडाल में आते रहेंगे, ईमानदारी से कहते हैं कि आपके बच्चे कभी चांडाल नहीं बन सकते।
तो संत सद्गुरुओं की कृपा प्राप्त करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, सत्संग सलिल से अपने हृदय को, बिल्कुल कलुषित हृदय को धो डालना, यही जो है सबसे बड़ी महत्ता है, यही विशेषता है। कल हमारे दो विद्वान और पधारेंगे। एक तो महोबा से सुश्री राजकुमारी जी और सतना जनपद से हमारे आदित्य कुमार, आदित्य कुमार त्रिपाठी जी, ये कल पधारेंगे। आप उनको भी श्रवण करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। और भाई अब तो ज्यादा कुछ न कहेंगे, आज बहुत श्रमित हैं और सीधे भगवान नाम संकीर्तन। कि उन्हीं का जीवन हरा भरा है, जो तेरे चरणों में आ चुके सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। बहुत अच्छी चर्चा आदरणीय श्री हरिमर्दन शास्त्री जी से आप सुन रहे थे। चोट क्यों मारी?